गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा कोर्स लर्न सी विद मी शुरू हो चुका है। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। इसमें ऑपरेटर का टॉपिक अभी चल रहा है। ऑपरेटर बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑपरेटर बेस्ड ऑन ऑपरेशंस में अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये हमने कर लिए हैं। नाउ टुडे वी विल डू द ऑपरेटर्स इन सी बेस्ड ऑन ऑपरेशंस। इसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर बेस्ड ऑन ऑपरेशंस इसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर आज करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। You can say it is also used to check the condition. कंडीशंस को चेक करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। और we can say it is used in decision making. डिसीजन मेकिंग में भी इसको यूज किया जाता है। अब ये जो वैल्यूज जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, ये वैल्यूज कांस्टेंट हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकती हैं एंड एक्सप्रेशन हो सकती है। नाउ वी सी रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। These all are relational operators. These operators are used to do the comparison. कंपेयर करने के लिए सपोज हमने कांस्टेंट वैल्यूज कंपेयर करनी है तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं लाइक दिस। क्या 10 लेस देन है 5 से? अब जो इसका आंसर आता है दैट विल बी ऑलवेज आइदर ट्रू और फॉल्स। इनका जो कंपैरिजन का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ट्रू या फॉल्स होगा। ट्रू का मीन्स 1 एंड फॉल्स का मीन्स 0। कंप्यूटर के अंदर जब भी वैल्यू स्टोर होती है वो 1 या 0 में स्टोर होगी। 1 का मतलब ट्रू, जब भी रिजल्ट ट्रू होगा तो 1 स्टोर होगा एंड जब भी रिजल्ट फॉल्स होगा देन 0 स्टोर होगा। अब ये कंपैरिजन हो सकता है लाइक दिस। कांस्टेंट वैल्यूज के अंदर क्या 5 2 से बड़ा है? आंसर आएगा 1। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है? अगर हम ये ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि क्या 2 लेस देन है या इक्वल टू है 2 के, तो 2 इक्वल टू है 2 के, तो आंसर आएगा ट्रू, दैट इज 1। अब जो हम वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं ये वैल्यूज जो हैं इंटीजर हो सकती हैं, फ्लोट हो सकती हैं जिनको हम कंपेयर करेंगे, और कैर हो सकती हैं और स्ट्रिंग हो सकती हैं। हम दो इंटीजर वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या है या नहीं? आंसर आएगा ट्रू, दैट इज 1। हम फ्लोट वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। फ्लोट वैल्यू बट इट शुड अवॉइड। हम फ्लोट वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं बट इट शुड अवॉइड। हमें ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं 2.2 क्या ये ग्रेटर देन है 2.4 से, यहाँ पे तो कंपैरिजन हो जाएगी। अगर हम कंपेयर करें 2.4 क्या ग्रेटर देन है 2.44 क्या ग्रेटर देन है 2.4 से, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा दैट विल नॉट बी एक्यूरेट। तो हमें फ्लोट वैल्यूज का कंपैरिजन जो
अवॉइड करना चाहिए, ये कर सकता है बट इट शुड अवॉइड। इसके बाद हम कैर वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं लाइक दिस, क्या ए ग्रेटर देन है बी से। कैर वैल्यू को हमेशा सिंगल कोट में रखा जाता है। अब ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एस्काई वैल्यू को कंपेयर करेगा। ए की जो एस्काई वैल्यू होगी वो उठाएगा, दैट इज 97, एंड बी की जो एस्काई वैल्यू होगी दैट इज 98। इन दोनों को कंपेयर करेगा। अब ये जो रिजल्ट आएगा, क्या 97 98 से बड़ा है, दैट इज नॉट, आंसर विल बी फॉल्स। दिस इज कैपिटल ए एंड दिस इज कैपिटल बी। These are the ASCII value of capital A and this is ASCII value of. Now we see the next thing, that is हम यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं लाइक दिस। क्या ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, क्या ये इससे ग्रेटर देन है? यहाँ हम एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रहे हैं, आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स में। कांस्टेंट को कंपेयर कर सकते हैं हम लाइक दिस, या फिर कोई दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं लाइक दिस। इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। पर अगर हम इसको स्ट्रिंग में यूज करेंगे, स्ट्रिंग लाइक हमने लिखा 1 बिट, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में होता है। हमने इसको कंपेयर किया दूसरी स्ट्रिंग से, दैट इज एक्स्ट्रा। 1 बिट एक्स्ट्रा को हम कंपेयर कर रहे हैं 1 बिट को एक्स्ट्रा से। अब ये कंपेयर करेगा जब एड्रेस, तो यहाँ मेमोरी लोकेशन में ये जहाँ भी स्टोर होगा, सपोज ये 2000 पे स्टोर है और ये 3000 पे स्टोर है। अब ये इनको कंपेयर करेगा, लेकिन एक्चुअल में मेमोरी लोकेशन में ये कहाँ स्टोर है और ये सारे जो हमारे डिजिट्स हैं, ये सारे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, ये कहाँ कहाँ स्टोर हैं, इनको कंपेयर करने में जो ये रिजल्ट लेकर के आएगा दैट विल बी अनडिफाइंड रिजल्ट। तो हमें स्ट्रिंग वैल्यू को ये जो है कंपेयर नहीं करता। रिलेशनल ऑपरेटर इज नॉट यूज्ड ऑन स्ट्रिंग वैल्यूज। Okay, now we understand it with an example. अब हम रिलेशनल ऑपरेटर को एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक प्रोग्राम लिखा दैट इज #include stdio.h। stdio दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हमने इसको इंक्लूड किया। ये किस लिए इंक्लूड होता है? इनपुट आउटपुट फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करने के लिए। जो भी इस हेडर फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, इसको इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद। नाउ हम एक और हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं दैट इज conio.h। दिस इज कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और इसके जो इनबिल्ट फंक्शन है दैट इज getch फंक्शन, clr scr फंक्शन, ये हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। इनका अलग अलग यूसेज है। प्रोग्राम देखते हैं हम, दैट इज void main। हमने void main का फंक्शन शुरू किया, और अब हम यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल्स ले रहे हैं। हमने एक वेरिएबल लिया x जिसको वैल्यू दे दी 30, एक वेरिएबल लिया y जिसको वैल्यू दी हमने b, एक और वेरिएबल ले लिया दैट इज 20, एंड c ले लिया दैट इज 60। हमने 4 ले लिए। अब हम 4 इंटीजर वेरिएबल्स और ले रहे हैं दैट इज expression1, expression2 और expression3। सपोज हम 3 इंटीजर वेरिएबल्स ले। अब हमने यहाँ clr scr फंक्शन दिया, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। हमारे आउटपुट स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है पहले वो सारा क्लियर होगा, देन
अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं शुरू। प्रोग्राम डेट इज EXP1, एक्सप्रेशन 1 के अंदर हमने वैल्यू डाल दी डेट इज x लेस देन y। फिर हमने एक्सप्रेशन 2 के अंदर एक वैल्यू डाली डेट इज x प्लस वाई लेस देन y। अब हम देखते हैं इनका रिजल्ट क्या आएगा। अब एक्सप्रेशन 3 के अंदर हमने वैल्यू डाली डेट इज x माइनस बी। अब हमने 3 वेरिएबल्स डाल लिए हैं। अब हम इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट कराएंगे। अभी हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। x लेस देन y, x के अंदर वैल्यू जो स्टोर है डेट इज 30 और y के अंदर है 50। क्या 30 50 से लेस देन है? आंसर विल बी ट्रू, आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट इज x प्लस वाई डेट इज 30 प्लस 50 डेट इज 80। क्या 80 50 से लेस देन है? आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज 30 माइनस 20 x माइनस b that is 10 and this is true। यहाँ कोई वैल्यू है, इसका मतलब आंसर ट्रू होगा। अब हम इनको अगर प्रिंट कराएं, यहाँ हम प्रिंट करा देते हैं प्रिंट एफ %d। ये यहाँ से आगे हम यहाँ देख रहे हैं %d कोमा एक्सप्रेशन 1। फिर हमने प्रिंट करा दिया %d कोमा एक्सप्रेशन 2 एंड देन प्रिंट एफ में हमने लिख दिया %d कोमा एक्सप्रेशन 3 दैट इज EXP3। लास्ट में हमने गेट ch एक फंक्शन डाला और इसको बंद कर दिया। गेट ch से क्या होगा कि आपकी आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहेगी जब तक कि आप एंटर ना प्रेस कर दें। अब %d मिलते ही ये कोमा के बाद आएगा और कोमा के बाद इसको EXP1 मिलेगा एंड EXP1 और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका 1 प्रिंट होगा और यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट जो कि 0 प्रिंट होगा एंड देन एक्सप्रेशन 3 का रिजल्ट जो कि 1 प्रिंट होगा। तो 101 ये आउटपुट में आया। यहाँ हमने प्रोग्राम फिनिश कर दिया। अब हम देखते हैं ये हमारा आउटपुट आया और आउटपुट जो होता है वो ऑलवेज, इनका जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज 1 या 0 होता है। सो फॉर्मेट्स में स्पेसिफायर हमेशा ये %d देता है दैट इज डिजिट। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए %d हम यूज करते हैं, तो इसमें हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ वी सी with another example hash include stdio.h लिया हमने, दिस इज स्मॉल। हम एक और हेडर फाइल conio.h ले सकते हैं अगर हमें जरूरत है तो। void main का फंक्शन लिया हमने। अब हम एक और सिंपल प्रोग्राम देख रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर का, रिलेशनल ऑपरेटर की बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिंपल हमने a और b की वैल्यूज ली, स्क्रीन को क्लियर किया CLR SCR फंक्शन से और सिंपली हमने प्रिंट करा दिया ये आउटपुट फंक्शन प्रिंट है जो कि आउटपुट कराएगा। और यहाँ पे आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया। फॉर्मेट स्पेसिफायर मिलते ही कोमा के बाद जो भी वेरिएबल है या कोई कांस्टेंट या एक्सप्रेशन है उसको उठाएगा। तो यहाँ पे ये सिंपल एक्सप्रेशन दे दिया दैट इज a लेस देन b। फिर हमने नेक्स्ट कंपैरिजन किया, क्या a b के इक्वल टू है, ये इक्वल टू स्टूडेंट्स
एक चीज इसके बारे में बताऊं, a इक्वल टू b, और ये दोनों डिफरेंट हैं। दिस इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर b। यहाँ पे b a को असाइन किया जा रहा है, और यहाँ पे a इक्वल टू b, यहाँ पे a को b से कंपेयर किया जा रहा है। क्या a b के इक्वल है? ये हमारा अर्थमेटिक सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट्स, इनके बीच में कंपैरिजन आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंस आपको पता। नेक्स्ट इज, हमने आगे किया इसको परसेंट डी। अब हम यहाँ कंपेयर करें, क्या ए नॉट इक्वल टू बी है? नेक्स्ट इज, हम कंपेयर कर सकते हैं परसेंट डी डिजिट किस स्पेसिफायर, एंड इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या ए बी के लेस देन इक्वल टू है? नाउ हमने जो है प्रोग्राम को फिनिश किया। अब इसका क्या रिजल्ट होगा? ए लेस देन बी, क्या हमारा जो 5 है वो 10 से लेस देन है? आंसर विल बी 1। नेक्स्ट इज, क्या ए बी के इक्वल टू है? आंसर इज 0। क्या ए बी के नॉट इक्वल टू है? आंसर इज यस, आंसर इज ट्रू। क्या ए बी से लेस देन है या इक्वल टू है? यस, ये लेस देन है। दिस विल बी। स्टूडेंट्स, हमने इसको प्रोग्राम के थ्रू समझा। अब रिलेशनल ऑपरेटर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक लास्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप ध्यान से समझेंगे। इसमें हम यूज करके देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए हम ये प्रोग्राम, रिलेशनल ऑपरेटर प्रोग्राम करें। हमने यहाँ सिंपली ये दोनों हेडर फाइल ले ली, stdio. नाउ हमने प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। यहाँ वेरिएबल्स ले लिए, a जिसके अंदर वैल्यू दे दी 5, b जिसके अंदर वैल्यू दी a 10, b के अंदर 5, c जिसको ब्लैंक छोड़ दिया, d जिसको ब्लैंक छोड़ दिया, एंड e के अंदर एक और वैल्यू ले ली दैट इज 10, और एक और वेरिएबल ले लिया दैट इज f। अब हमारी मेमोरी लोकेशन में a के पास है 10, b के पास है 5, c जो कि ब्लैंक है, d जो कि ब्लैंक है, एंड e के पास वैल्यू जो है दैट इज 10, एंड f दैट इज ब्लैंक। ये हमारी एप्लीकेशंस हैं। अब हम प्रोग्राम में आगे लिखते हैं दैट इज क्लियर स्क्रीन। ये हमारे आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए हमने यूज किया इनबिल्ट फंक्शन conio.h हेडर फाइल से। आगे हमने लिख दिया दैट इज c इक्वल टू b प्लस प्लस, एंड b के अंदर जो वैल्यू आ गई दैट इज b की वैल्यू, और f के अंदर जो वैल्यू a ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d। अब हमने लिखा प्रिंट परसेंट d कोमा f को कंपेयर किया, क्या f नॉट इक्वल टू 1 है? नेक्स्ट हमने प्रिंट किया और दिया क्या c प्लस 1 ग्रेटर देन e है। फिर हमने एक और आउटपुट फंक्शन यूज किया, और यहाँ आउटपुट दिया हमें क्या a प्लस c इक्वल है b लेस देन e,
ग्रेटर देन सी प्लस, ये हमने एक एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर का, इसको हमने कंपेयर कर दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम फिनिश कर दिया गेट सी एच फंक्शन के बाद, और गेट सी एच फंक्शन हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम का क्या होगा। इसमें ये देखिए आपने जो ऑपरेटर यूज किया है दैट इज इंक्रीमेंट। बी के पास जो वैल्यू है पहले वो बी की वैल्यू सी को असाइन होगी। फर्स्ट यूज देन मॉडिफाई। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने देखा था कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है और इसका मतलब होता है फर्स्ट यूज देन मॉडिफाई, यानी बी की वैल्यू फर्स्टली सी को असाइन होगी। तो बी की वैल्यू क्या है दैट इज 5, सी को असाइन हो गई, सी के पास क्या आ गया 5, और बी जिसकी वैल्यू अब मॉडिफाई करनी है हमने, और ये वैल्यू है 5 + 1 दैट इज 6। ये वैल्यू अब हमने 6 कर दी। बी के पास क्या वैल्यू चलेगी दैट इज 6। अब बी के पास जो वैल्यू गई वो बी की वैल्यू आ गई, बी जो कि हमने असाइन कर दिया डी को, और डी के पास वैल्यू आ गई दैट इज 6। अब हम एफ को कंपेयर, एफ के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हम देखते हैं क्या आएगी। अब स्टूडेंट्स इसके बारे में हमने एक चीज देखनी है, इसकी प्रीसीडेंस, रिलेशनल ऑपरेटर की प्रीसीडेंस, क्योंकि हम हर ऑपरेटर की प्रीसीडेंस और एसोसिएटिविटी हमें पता होनी चाहिए। तो इस ऑपरेटर की जो प्रीसीडेंस है दैट इज लेफ्ट टू राइट। अब अगर मोर देन वन रिलेशनल ऑपरेटर आ जाते हैं तो हम उनको लेफ्ट से राइट खोलेंगे। पहले हम इस ऑपरेटर को बी लेस देन ई इसको खोलेंगे, और इसका जो रिजल्ट आएगा फिर हम उसको सी से कंपेयर करेंगे, एंड जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हम डी से कंपेयर करेंगे। फर्स्टली हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम देखते हैं पहले कि यहाँ पर जो ये ऑपरेटर यूज हुए हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है, ये भी रिलेशनल है, ये भी रिलेशनल है, और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर से ज़्यादा प्रीसीडेंस होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर की, यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम पहले खोलेंगे। हमने यहाँ पे क्या करना है दैट इज a + c = इसको कंपेयर करना है b लेस देन e ग्रेटर देन c + d। तो पहले हम a + c अर्थमेटिक ऑपरेटर को खोलेंगे, और अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे ये दो है और इनकी प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट होती है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम लेफ्ट से राइट खोलेंगे। a + c, c के अंदर क्या वैल्यू है दैट इज 5 और a के अंदर है 10, 10 + 5 15। अब हम इनको एज इट इज रहने देंगे b लेस देन e और c + d। पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर c + d करेंगे दैट इज 5 + 6 दैट इज 11। अब ये जो रिजल्ट आया है, अब इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स बच गए हैं, ये रिलेशनल, और इनको हम लेफ्ट टू राइट खोलेंगे। अब हम इनकी एक और चीज देख लें दैट इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में जो हायर प्रेसिडेंस मिलती है दैट इज लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल, इनको हायर प्रेसिडेंस मिलती है। उसके बाद इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, इनको लोअर प्रेसिडेंस मिलती है। अब हम इनकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग खोलेंगे इसे। पहले हम हायर प्रायोरिटी जो कि लेस देन की है b लेस देन e, b के अंदर जो वैल्यू है डेट इज c 6 और e के अंदर वैल्यू है 10। क्या 6 10 से 6 10 से छोटा है? यस, रिजल्ट आएगा 1। फिर हम 1 को कंपैरिजन करेंगे, क्या 1 11 से बड़ा है? आंसर आएगा 0। तो यहाँ जो कंपैरिजन होगी दैट विल बी
इन बिटवीन 15 को 0 से कंपेयर किया जाएगा एंड आंसर विल बी 0। ये कंपैरिजन नहीं है, 15 0 के इक्वल नहीं है तो आंसर 0 है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर। हमने एग्जांपल्स की हेल्प से इसे अच्छे से देख लिया। अब स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट ऑपरेटर बेस्ड ऑन ऑपरेशंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। हमारे साथ बने रहें इसी को इजीएस्ट वे में सीखने के लिए, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई है तो इसे लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और आपका सपोर्ट मुझे अगली वीडियोस के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।